is SMA? SMA again is an indicator, a simple moving average indicator. Okay. Now what is this simple moving average indicator? Friends, suppose यहां पे लेट से कुछ कैंडल्स हैं. ओके, लेट से ये ऐसे कुछ चार्ट चल रहा है. ओके, तो ये सारी कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस. ओके, अब डिपेंड करता है कि हम लोग इसको क्लोजिंग प्राइस पे रख रहे हैं या एवरेज प्राइस पे रख रहे हैं या ओपनिंग प्राइस पे रख रहे हैं सेटिंग्स में. ओके, आइडियली क्लोजिंग प्राइस पे ही रखा जाता है. सपोज इसका क्लोजिंग प्राइस है 100, इसका है 120, इसका है 140, इसका है 190, इसका है 230. सपोज ओके, ये पांचों का ये क्लोजिंग प्राइस है. तो सिंपल मूविंग एवरेज ये कैंडल पे क्या इसका है 230. सपोज ओके, ये पांचों का ये क्लोजिंग प्राइस है. तो सिंपल मूविंग एवरेज ये कैंडल पे क्या आएगा फ्रेंड्स? यहां पे फिफ्थ वाली कैंडल की बात कर रहे हैं. ओके, सपोज मैं सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूं 5 पीरियड का. ओके, तो अगर मैं ये 5 पीरियड का सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये 5 कैंडल्स का डेटा लेगा. ओके, 5 टाइम फ्रेम्स का डेटा देगा. इट मीन सपोज एसएमए ऑफ 5 पीरियड. आप 200 पीरियड का एसएमए यूज करते हैं बहुत सारे लोग, या ईएमए. ओके, तो 200 पीरियड मींस 200 टाइम फ्रेम्स का ये डेटा लेगा. ओके, और सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशंस होगी. राइट नाउ सिंपल मूविंग एवरेज सपोज 5 पीरियड का मुझे कैलकुलेट करना है. इसको मूविंग एवरेज क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं. ओके, सो 1 2 3 4 5 लेट्स से इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? पांचों डेटा को प्लस किया जाएगा. 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 190 प्लस 230. ओके, ये पांचों डेटा को कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 5. जितने पीरियड है ना, 5 पीरियड्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 5 किया जाएगा. ये सिंपल अपने को एवरेज मिल गया. ओके, सो ये जो भी टोटल आएगा, लेट्स से टोटल आता है सपोज 800. सपोज ओके, डिवाइडेड बाय 5, तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या हो जाएगा? 160. ओके, तो यहां पे हमको सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा कुछ डेटा दिखेगा. लेट्स से ऐसा कुछ दिखेगा जो ये 160 के आसपास रुका रहेगा. ओके, सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे ये 160 के आसपास रुका रहेगा. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, ये 160 हो गया. ओके, क्लोजिंग प्राइस पे ही चल रहा है. अब जैसे ही 7th कैंडल बनेगा, सपोज 7th कैंडल यहां पे बना, करेक्ट, और ये 7th कैंडल का डेटा है सपोज 250. सपोज ओके, यहां पे हम लोग ने 100, 120, 140, 190, 230 और 7th कैंडल का डेटा आया 250. ओके, अब क्या होगा फ्रेंड्स? सिंपल मूविंग एवरेज यहां तक हम लोग ने कैलकुलेट किया, कितना था? 160. करेक्ट. अब यहां पे सिंपल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन होगा. अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा? ये 250 को डेटा में ऐड करेंगे, और जो लास्ट था, ये लास्ट है ना, ये फिफ्थ मतलब 5 कैंडल्स का ही डेटा लेंगे. 1 2 3 4 5. ये 6th कैंडल का डेटा हट जाएगा. ये 6th कैंडल का डेटा क्या था? 100 था. तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा? ये 100 हट जाएगा और इसकी जगह 250 आ जाएगा. ओके, और सपोज कि टोटल हो जाता है 900, और फिर सिंपल मूविंग एवरेज कितना हो जाएगा? लेट्स से 900 डिवाइडेड बाय 5, 180. करेक्ट, यहां पे 180 हो जाएगा. इट मींस अब सिंपल मूविंग एवरेज हमको यहां पे दिखेगा 180 पे. ओके, सो दिस इज हाउ दिस गेट्स कैलकुलेटेड. इसको मूविंग एवरेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एवरेज एवरी टाइम मूव होते रह रहा है. ओके, यहां पे 5, ये वाला 5 डेटा लेगा. अब सपोज और एक कैंडल यहां पे बना जिसका डेटा है 190 अगेन. ओके, तो ये वाला डेटा निकल जाएगा, अब ये वाले डेटा आएगा. इट मींस ये 120 की जगह आ जाएगा 190. करेक्ट, आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स. तो ये है सिंपल कैलकुलेशन ऑफ अ मूविंग एवरेज. आइडियली अगर मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊं सिंपल मूविंग एवरेज तो कैसे कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स, ये हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज कहीं पे भी यूज नहीं करने वाले हैं. ओके, बट यू गाइस शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस. नाउ लेट्स से ये डेली टाइम फ्रेम, अगेन अदानी एंटरप्राइजेस, एफएक्स में जाएंगे एंड बिल्ट इन्स में हम लोग लिखेंगे एसएमए, सिंपल मूविंग एवरेज सपोज. ओके, या मूविंग एवरेज सिंपल लिखेंगे. 1 सेकेंड,
इसको हटा दो। ओके, हम लोग मूविंग एवरेज ही लिखेंगे, बिल्ट इन वाला ही इंडिकेटर यूज करोगे तो बेटर फ्रेंड्स। मूविंग एवरेज, दिस इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दिस इज मूविंग एवरेज वेटेड। सिमिलरली ऐसे आता है मूविंग एवरेज सिंपल। सिंपल मूविंग एवरेज नहीं आ रहा है, सिर्फ मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं सिर्फ मूविंग एवरेज, इधर सिंपल मूविंग एवरेज और व्हाट, करेक्ट। सिर्फ मूविंग एवरेज मींस सिंपल मूविंग एवरेज आप बोल सकते हो फ्रेंड्स। इनपुट्स इमेज चार्ट डिफॉल्ट्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। Moving average exponential is what we will be using every time. Okay. Moving average exponential. Let me see इसके अंदर ही सेटिंग्स है क्या? नहीं, करेक्ट। तो ये मूविंग एवरेज इज सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, करेक्ट। ये मूविंग एवरेज इज अ सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। अभी ये क्या कैलकुलेट कर रहा है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। लेट मी शो यू। सपोज अदानी पोर्ट्स करते हैं हम लोग। ओके, अब यहां पे इसने क्या कैलकुलेट किया है, सबसे पहले तो ये टाइम कितने, इनपुट्स कितने का ले रहा है, लेंथ 9। इट मींस 9 कैंडल्स का डेटा लेके हमको सिंपल मूविंग एवरेज देगा। ओके, सोर्स क्या है, क्लोज या ओपन या हाई। आइडियली लेट्स से हाई, लो या क्लोज यूज किया जाता है, या व्हाटएवर, ये भी सारे फॉर्मूलाज है, बट हम लोग ये सब यूज नहीं करेंगे। सपोज क्लोज पे ही ज्यादा यूज होता है तो हम लोग भी क्लोज ही यूज करने वाले फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, सो लेट्स से यहां पे इंडिकेटर इज सेइंग 9 लेंथ, हमको 20 पीरियड क्या चाहिए सपोज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 20 पीरियड डाल सकते हैं। ओके करेंगे तो अब ये 20 पीरियड का एवरेज आ गया। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, लेट्स से मैं 5 पीरियड का डालता हूं। ओके, सपोज 5 पीरियड का डालते देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सपोज 5। ओके, 5 को थोड़ा एक्सप्लेन करना इजी होगा मेरे लिए, इसीलिए राइट। यहां पे अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो डेटा है, ये जो मूविंग एवरेज का वैल्यू है 740 है सपोज। ओके, मूविंग एवरेज का वैल्यू कितना है, 739.54 है, करेक्ट। ये 739.54 क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस 1 2 3 4 5, ये 5 जो क्लोजिंग प्राइस है इसका टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 सिंपल मूविंग एवरेज है। अब जो यहां पे डेटा है, यहां पे ये कैंडल के टाइम ये जो डेटा है सपोज 761, ओके, सपोज 759 या 758 है सपोज। ये 759 या 758 क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स का एवरेज है। यहां पे जो ये डेटा है ये 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज है। ओके, तो ये एवरेजेस करते करते, मूविंग एवरेज करते करते हमको ये लाइन दिखता है चार्ट्स पे। ओके, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, 50 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा तो बाय करना है, या लेट्स से 50 मूविंग एवरेज 100 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो सेल करना है सपोज, राइट। लेट मी शो यू व्हाट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर्स पे बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, हमको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, वो मैं आपको विथ लॉजिक बताता हूं। ओके, आई होप सिंपल मूविंग एवरेज समझ गया कि इसको मूविंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नया डेटा आ रहा है वैसे वैसे पुराने डेटा को वो डिलीट करके कैलकुलेशंस कर रहा है। ओके, अब ये कैलकुलेशन हो सकता है 5 मिनट्स में भी हो, तो 5 मिनट्स के कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस लेगा। अगर 1 वीक का करेंगे तो 1 वीक के कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस लेगा, तो 5 वीक्स का एवरेज हो जाएगा। अगर लेट्स से 5 मिनट्स का डेटा ले रहे हैं 5 पीरियड का, तो 25 मिनट्स का एवरेज प्राइस मिल जाता है हमको आइडियली। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। सिंपल मूविंग एवरेज क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत इजी था ये तो।